नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सेवा पर्व सभी के लिए बीमा सेवा और सुशासन अर्थात जन सेवा के लिए शासन के मंत्र पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम बता रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार ने देश भर के प्रत्येक परिवार की सुरक्षा के लिए बीमा कवरेज का विस्तार किया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने सभी नागरिकों को बीमा कवर प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया है। असुरक्षित को सुरक्षित करने के दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2015 में सभी को किफायती बीमा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सहित जन सुरक्षा योजनाएं शुरू की। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु या विकलांगता के लिए न्यूनतम प्रीमियम पर 2 लाख रुपए तक का आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता कवर प्रदान करने के लिए बनाई गई है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना न्यूनतम प्रीमियम पर किसी भी कारण से मृत्यु के लिए जीवन बीमा कवर प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। योजनाओं के शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे समाज के कमजोर वर्गों को सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। हम चाहते हैं कि देश के सामान्य व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि संकट अमीरों को नहीं आता है जी, संकट गरीब को आता है। आमतौर पे आपको मालूम है, आप इंश्योरेंस निकालने जाएं तो पता नहीं कितने डॉक्टर आपको चेक करते हैं, कितना मेडिकल चेकअप होता है और वो तय करता है इसको दें या न दें, पता नहीं ये लुढ़क जाएगा। तो ये स्कीम ऐसी है, आपको सिर्फ फॉर्म भरना है। अगर आप बीमार भी होंगे तो भी इसको बीमा मिल सकता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा और आश्वासन योजना है, जो पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्तपोषित है। ये देश के सार्वजनिक और निजी पैनलबद्ध अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीयक देखभाल के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का कवर प्रदान करती है। एक लाभार्थी ने अपने परिवार के अनुभव साझा किए। माता जी को ब्रेन में हुआ था और वहाँ से हम लोग लेके आए पटना एम्स में। तो यहाँ पे लगभग 4,94,000 रुपये का खर्चा बताया था। तो हमने आयुष्मान कार्ड से इलाज कराया, तो हमको एक भी पैसा देना नहीं पड़ा। अनिश्चितताएं भारत के गरीबों के सपनों और आकांक्षाओं को पटरी से उतार सकती हैं। यही कारण है कि सरकार ने ये सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास किया है कि प्रत्येक नागरिक को बीमा कवरेज मिले, सभी के लिए किफायती बीमा उपलब्ध हो और सभी के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित हो। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। सेवा पखवाड़े के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से मैराथन नमो युवा रन का आयोजन देश भर के 75 जिलों में एक साथ किया गया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र और गुरुग्राम में भी नमो युवा रन आयोजित की गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कुरुक्षेत्र में और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। कुरुक्षेत्र में सुबह द्रोणाचार्य स्टेडियम से नमो युवा रन को झंडी दिखाने के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, हमारे हर युवा को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपका जोश, आपका उत्साह और आपकी ऊर्जा ही हमारी असली ताकत है। मैं विशेष रूप से विभाग के अधिकारियों और प्रशिक्षकों को इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इसे सफल बनाने में अपनी पूरी मेहनत और समर्पण लगाया है। लगभग 5 किलोमीटर लंबी ये दौड़ वीआईपी मार्ग और जिंदल चौक से होते हुए वापस द्रोणाचार्य स्टेडियम में संपन्न हुई। दौड़ में मुख्यमंत्री के अलावा सांसद नवीन जिंदल और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली सहित कई गणमान्य व्यक्तियों, बुजुर्गों व युवाओं ने हिस्सा लिया। प्रशासन की ओर से पहले 3 विजेताओं को सम्मानित किया गया और 75 अन्य प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित फिल्म चलो जीते हैं आज देश भर के लाखों विद्यालयों और लगभग 500 सिनेमा घरों में दिखाई जा रही है। ये फिल्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन की बचपन की एक घटना से प्रेरित है। ये फिल्म एक छोटे बालक नारू की कहानी है जो स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों से प्रभावित होकर अपनी छोटी सी दुनिया में बदलाव लाने का प्रयास करता है। सेवा पखवाड़े के अंतर्गत फरीदाबाद के क्राउन इंटीरियर मॉल स्थित पीवीआर में भी फिल्म चलो जीते हैं दिखाई गई। पूर्व कैबिनेट मंत्री बल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा, बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं, शहर के गणमान्य लोगों और बच्चों ने फिल्म देखी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।